नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा लगता है कि तय कर लिया है कि वो हिंदू विरोध के रास्ते पर ही चलेगी। हिंदू विरोध का भी रास्ता नहीं होगा, हिंदू विरोध का ही रास्ता होगा। कांग्रेस पार्टी के हिंदू विरोधी जो उसकी नीति है, रणनीति है या अभियान है, जो कहना चाहें आप कहें, उसके पोस्टर बॉय बनकर उभरे हैं प्रियांक खरगे, जो मल्लिकार्जुन खरगे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बेटे हैं और कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार में मंत्री हैं। वो इस समय सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिंदुत्व के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं। याद कीजिए, जब उदयनिधि स्टालिन ने और उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने सनातन धर्म के खिलाफ बोला था, तो प्रियांक खरगे उसमें बढ़ चढ़ कर उसका समर्थन किया था। वैसे तो हिंदू विरोध गांधी परिवार के डीएनए में बसा हुआ है। जवाहरलाल नेहरू को हिंदू कभी पसंद नहीं थे। ये अलग बात है कि वो वोट के लिए हिंदुओं का ही नहीं, जाति का भी इस्तेमाल करते थे। पूरे जीवन उन्होंने अपने को पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित जी के नाम से संबोधित कराया और जातिवाद का विरोध की बात करते रहे। तो भारत को जातिवाद में बांटे रखने में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। चुनाव के लिए किया, अपनी राजनीति के लिए किया और बहुत से काम इस तरह के किए जिससे हिंदुओं का नुकसान हो। महात्मा गांधी की हत्या के बाद नाथूराम गोडसे के बहाने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया। कहा गया कि वो आरएसएस का आदमी है। जांच में साबित हुआ कि उसका आरएसएस से कोई लेना देना नहीं। गांधी हत्याकांड में आरएसएस का कोई लेना देना नहीं था। नतीजा ये हुआ, प्रतिबंध तो लगा, लेकिन 1.5 साल में ही प्रतिबंध हटाना पड़ा। कुछ साबित नहीं कर पाए। संघ के खिलाफ कोई बात गांधी हत्याकांड में साबित नहीं कर पाई उस समय की जवाहरलाल नेहरू की सरकार, तो प्रतिबंध हटाना पड़ा। लेकिन कांग्रेस पार्टी मानी नहीं। 1975 में इमरजेंसी लगी तो एक बार फिर से संघ पर प्रतिबंध लग गया। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक ऐसा संगठन जो राष्ट्र निर्माण का काम करता है, जो राष्ट्रभक्त व्यक्तियों का निर्माण करता है, व्यक्तित्व का निर्माण करता है, सामाजिक सेवा में लगा है, उससे आखिर इतना डर क्यों? तीसरा प्रतिबंध भी लगा संघ पर और वो लगा 1992 में। अयोध्या में विवादित ढांचा गिरने के बाद संघ पर प्रतिबंध लग गया। उसकी उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की और हिमाचल की सरकार गिरा दी गई। तो 75 में जो प्रतिबंध लगा था वो इमरजेंसी खत्म होते ही वापस हो गया। 1992 में जो प्रतिबंध लगा, दिसंबर 1992 में, वो 93 में कोई सबूत न मिलने के कारण अदालत में टिक नहीं पाया और प्रतिबंध खत्म हो गया। फिर प्रतिबंध हटाना पड़ा। तो कांग्रेस की सरकारों ने 3 बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया है। अब आप इसका दूसरा पक्ष देखिए। दूसरे जो संगठन हैं वो क्या करते हैं और संघ ने क्या किया। 3 बार प्रतिबंध लगने के बाद भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी एक स्वयंसेवक ने भी, मैं कह रहा हूँ एक स्वयंसेवक ने भी, पूरे संगठन की तो बात ही छोड़ दीजिए, हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया। जब गांधी की हत्या के बाद प्रतिबंध लगा तो गिरफ्तार हुए, जेल गए, प्रताड़ना सही, एक तरह से सामाजिक बहिष्कार जैसी स्थिति आई। संघी होना कांग्रेस ने गाली बना दिया। उस सब से उभरकर 100 साल की यात्रा पूरी की है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। तो जब जैसे जैसे कांग्रेस का अत्याचार बढ़ा, वैसे वैसे संघ मजबूत होता गया। अब ये नया सिलसिला शुरू हो। वैसे तो आपने कई बार सुना होगा राहुल गांधी क्या बोलते हैं संघ के बारे में, उसको लेकर उनके खिलाफ मुकदमा भी चल रहा है। लेकिन राहुल गांधी अपनी राय से डिगे नहीं, बदले नहीं। सोनिया गांधी जब कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, उसके बाद से उन्होंने संघ के खिलाफ नहीं, हिंदुत्व के खिलाफ अभियान चलाया। अगर 2014 में कांग्रेस की सरकार आ गई होती तो आज हिंदू समुदाय सबसे ज़्यादा संकट में होता, सबसे ज़्यादा मुसीबत में होता।
लेकिन ऊपर वाले को मंजूर नहीं था और इस देश की जनता को भी समझ में आ रहा था कि क्या होने वाला है। उन्होंने इसको भांप लिया था, इसलिए 2014 में उन्होंने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया, भाजपा की सरकार बनवा दी है। तो 1975 में इमरजेंसी में प्रतिबंध लगाने से पहले इंदिरा गांधी ने 1966 में एक शासनादेश जारी करवाया कि सरकारी कर्मचारी संघ के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते। अब ये प्रतिबंध 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने हटाया। अब जुलाई 2025 में मांग की प्रियंका खरगे ने कि संघ पर प्रतिबंध लगे। उन्होंने कहा केंद्र में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम पूरे देश में आरएसएस पर प्रतिबंध लगा देंगे। तो उनकी ये इच्छा तो पूरी होने वाली नहीं, दोनों इच्छाएं नहीं पूरी होने वाली। संघ पर पूरे देश में प्रतिबंध नहीं लगने वाला है और कांग्रेस पार्टी केंद्र में सत्ता में नहीं आने वाली है। लेकिन जो है उम्मीद पर दुनिया कायम है, अगर उनको उम्मीद है तो उनको उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ये प्रतिबंध लगता क्यों है, 3 बार लगा क्यों संघ पर। नेहरू की चिढ़ थी हिंदुओं से, ये बात समझ में आती है। तो हिंदुओं के 2 बड़े संगठन थे, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दूसरा हिंदू महासभा। हिंदू महासभा को ख़त्म करने में कांग्रेस के लोग और जवाहरलाल नेहरू की सरकार सफल हो गई। उस समय जब प्रतिबंध लगा था तब उस समय हिंदू महासभा राजनीतिक रूप से, तब राजनीति में नहीं आया था, संघ की कोई शाखा जो है राजनीतिक शाखा नहीं थी, जनसंघ नहीं बनी थी, तब की बात कर रहा हूँ। हिंदू महासभा राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो रही थी, तो उसको ख़त्म करना जरूरी था। एक चैलेंज ख़त्म। नेहरू की बड़ी खासियत थी कि जितनी चुनौतियां हैं, जो भी चुनौती देने वाले हैं, उनको ख़त्म करना, चाहे दूसरी पार्टी के हों या अपनी पार्टी के हों। ये काम उन्होंने बखूबी किया। अपने 17 साल के प्रधानमंत्रित्व के काल में उन्होंने इस काम को बड़ी बारीकी से, बड़े रणनीतिक तौर पर किया और बड़ी बेरहमी के साथ किया। इंदिरा गांधी को हिंदुओं से उस तरह की चिढ़ नहीं थी, लेकिन संघ से उनको जरूर इस बात की आशंका बनी रहती थी कि उनके रास्ते की बड़ी बाधा आरएसएस बन सकता है। अगर उसका प्रचार प्रसार हुआ, अगर उसका संगठन मजबूत हुआ, उसका जो है विस्तार हुआ, हिंदुओं में जागृति आई, तो अल्टीमेटली कांग्रेस के लिए समस्या पैदा हो सकती है। और 1992 में जो प्रतिबंध लगा वो संघ के डर से लगा। तो तीनों में एक बात आपको कॉमन नजर आएगी कि संघ की सकारात्मक ताकत से कांग्रेस को डर लगता था और ये डर आजकल और ज़्यादा सताने लगा है। ये डर उनका और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। 3 बार सरकार केंद्र में बन गई लगातार, 2 बार पूर्ण बहुमत से, 1 बार पूर्ण बहुमत से थोड़े कम की संख्या से। कांग्रेस के सत्ता में आने के कोई आसार नहीं नजर आ रहे। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि संघ पर अगर हमला करेंगे तो शायद उनके लिए कुछ गुंजाइश बन सकती है, तो हिंदुओं का विरोध करो, हिंदुत्व पर हमला करो। तो और इसमें शामिल हो गए हैं तमाम वामपंथी, तमाम जिहादी तत्व, तमाम इस्लामी तत्व, ये सब साथ हो गए हैं कांग्रेस पार्टी के। तो प्रियंका खरगे ने जुलाई 2025 में मांग की कि संघ पर प्रतिबंध लगना चाहिए। फिर अभी उन्होंने 4 अक्टूबर 2025 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को चिट्ठी लिखी और कहा कि कर्नाटक में सार्वजनिक स्थानों पर, स्कूलों में, कॉलेजेस में और दूसरे सरकारी संस्थानों के परिसर में संघ की शाखाएं नहीं लगनी चाहिए, संघ के कार्यक्रम नहीं होने चाहिए, यहाँ तक कि मंदिरों में भी संघ के कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। और 12 अक्टूबर को ये चिट्ठी मुख्यमंत्री के कार्यालय से जारी हो गई, उनके सचिवालय से जारी हो गई। इसका मतलब क्या है? 8 दिन तक इस पर विचार हुआ। 8 दिन में इस पर पार्टी के हाईकमान से बातचीत हुई। तो पूरी रणनीति बनाकर तय किया गया कि संघ के खिलाफ मोर्चा खोलना है। अब इन लोगों को समझ में नहीं आता कि संघ के खिलाफ जितना आप लड़ेंगे उतना आप कमज़ोर होंगे, संघ ताकतवर होगा।
और ये 100 साल का संघ का इतिहास बता रहा है। संघ का इतिहास बता रहा है कि जब जब उस पर प्रतिबंध लगाया गया, जब जब उसे दबाने की कोशिश हुई और ताकतवर होकर उभरा है। प्रियंक खड़गे को शायद राजनीति नहीं समझ में आती, संघ तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। उनको अंदाजा नहीं है कि संघ की ताकत क्या हो गई है। ये जो 3 प्रतिबंध लगे थे, उसके बाद का डेवलपमेंट आप देखिए। पहला प्रतिबंध लगा गांधी की हत्या के बाद, दूसरा 1975 में इमरजेंसी में, और तीसरा 1992 में। 92 के तीसरे प्रतिबंध के सिर्फ 6 साल बाद, हालांकि हो तो वैसे कहिए तो 4 साल बाद ही, 96 में ही जो है अटल जी 13 दिन के लिए तो प्रधानमंत्री बन ही गए थे, लेकिन 98 में बने, 99 में बने और पूरा कार्यकाल पूरा किया। अब प्रधानमंत्री के पद पर हैं नरेंद्र मोदी। दोनों स्वयंसेवक हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकले हुए हैं। तो इन 3 प्रतिबंधों ने भारत को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकले हुए 2 स्वयंसेवक प्रधानमंत्री दे दिए। ये नतीजा हुआ कांग्रेस के प्रतिबंधों का। अब कांग्रेस पार्टी के लिए समस्या यह है कि वो लड़े कैसे। उसके पास संघ से लड़ने का कोई तरीका नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, कोई नीति नहीं है। संघ सामाजिक क्षेत्र में काम करता है, जहां कांग्रेस पार्टी नदारद है ही नहीं। तो कांग्रेस पार्टी संघ से राजनीतिक रूप से लड़ना चाहती है। पूरे देश में केवल 3 राज्यों में उसकी सरकार बची है, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल। इसमें सबसे ज़्यादा सक्रिय जो सरकार है उनकी राज्य सरकार, वो है कर्नाटक। हिंदू विरोध में जो हो सकता है, जिस बात की वो कल्पना कर सकते हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। अभी पिछले महीने ही दशहरे का त्यौहार था। हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है दशहरा, सबको मालूम है। बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार है। ये त्यौहार मनाया जाता है क्योंकि भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। लेकिन इसको कहा गया कि ये जो है हिंदुओं का त्यौहार नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये मान्यता दे दी इसको। ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कहा सरकारी कार्यक्रम में किसी को बुलाया जा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को बुलाया गया जिसका हिंदू धर्म पर विश्वास नहीं है, हिंदू धर्म में आस्था नहीं है। तो दशहरा एक धार्मिक त्यौहार है, धार्मिक आयोजन है, सनातन धर्म का आयोजन है। उसमें एक विधर्मी को बुलाना जो इस सनातन धर्म को नष्ट करना चाहता है, उसको जस्टिफाई कर रही है कांग्रेस, और उसको मदद मिल रही है सुप्रीम कोर्ट से। तो आप समझिए कि कितने बड़े पैमाने पर यह खेल चल रहा है और किस दिशा में देश को ले जाने की कोशिश हो रही है। तो प्रियंक खड़गे के इस बयान के बाद कर्नाटक की कांग्रेस बहुत तेजी से सक्रिय हो गई है। तो आपको आने वाले दिनों में सुनने को मिल जाएगा, इस तरह का शासनादेश जारी होगा कि सार्वजनिक जगहों पर, सरकारी जगहों पर, स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक कि मंदिर में भी संघ के कार्यक्रम नहीं हो सकते। संघ की इस समय देश में 1 लाख शाखाएं हैं। 100 साल की उसने सफल यात्रा पूरी की है और अगले 100 साल की योजना है। लेकिन कांग्रेस को ये सब बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि अगर विचारधारा से लड़ना है तो पहले उस विचारधारा को समझना पड़ेगा। तो कांग्रेस न तो संघ की और भाजपा की विचारधारा को समझती है, न ही उसके पास कोई विचारधारा बची है। तो ये विचारधारा विहीन जो संगठन है, राजनीतिक दल है, वो विचारधारा पर चलने वाले संगठन से लड़ना चाहता है। तो आप देखिए कैसी बेमेल लड़ाई है। तो कांग्रेस को भले ही लगता हो कि इससे उसका रास्ता आसान हो जाएगा, सत्ता में वापसी का रास्ता खुल जाएगा, लेकिन होगा इसका ठीक उल्टा। कांग्रेस जितना हिंदुओं के खिलाफ जाएगी, उतना हिंदू जागरण के अभियान में मदद करेगी। प्रियंक खड़गे को उनकी दूसरी महत्वाकांक्षा भी है। उनको मालूम है कि इस विधानसभा के बाद जो चुनाव होगा उसमें कांग्रेस लौटने वाली नहीं है, और उसके बाद सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार जो 2 बड़े नेता हैं कर्नाटक में कांग्रेस के, दोनों का राजनीतिक जीवन जो है वो समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद कांग्रेस में नए नेतृत्व की तलाश होगी। तो वो उसके लिए भी पेशबंदी कर रहे हैं। दूसरा, राहुल गांधी हिंदू विरोधी हैं, राहुल गांधी की नज़र में चढ़ने के लिए भी,
कि देखिए हम कितने वफादार हैं आपके। इस सब का नतीजा सिर्फ इतना होगा कि समाज में विद्वेष पैदा होगा, समाज में अशांति पैदा होगी। और यही मकसद है इस समय कांग्रेस पार्टी का, कि किसी तरह से असंतोष हो, लोग सड़कों पर उतरें, लेकिन उनकी मंशा पूरी नहीं हो रही है और लगता नहीं कि होगी भी। तो प्रियंका खरगे, सिद्धारमैया, राहुल गांधी जितनी भी कोशिश कर लें, हिंदुओं को जितना दबाने की कोशिश करेंगे, सनातन के खिलाफ जितना अभियान चलाएंगे, ये संस्कृति, ये धर्म और मजबूत होकर निखर कर सामने आएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।